हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे अलजेब्रा का भाग। हम इस वीडियो में छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से हम एकपदी, बहुपदी और द्विपदीय नंबर्स का हम क्या करेंगे, भाग को सीखेंगे। देखिए, इसकी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। इसमें क्या लिखा है, जब हम अलजेब्रा या फिर हिंदी में बीजगणित में भाग करते हैं तो दो मुख्य बातों को ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? पहला, नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंकों का भाग सामान्यतः गणित की तरह होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल लूँ, ये 15x है और इसे डिवाइड करना है 3x से। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो नंबर्स का भाग हम सामान्य गणित की तरह करते हैं, ये 15 बटे के क्या हो जाएगा 3 और 3 के 5 15। तो ये जिस तरीके से ये 5 आया, यही कह रहा है कि हम सामान्यतः हम जो भाग करते हैं वह गणित की तरह करते हैं, जैसे हम नंबर्स को क्या करते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि वेरिएबल मतलब जो चर होता है, चर जब सेम वेरिएबल्स होता है तो उसकी जो घातांक आपस में घट जाते हैं। जैसे ये आपको फार्मूला दे रखा है, जैसे एक्स के पावर m डिवाइड एक्स के पावर n इक्वल टू एक्स के पावर m माइनस n। यही बोल रखा है कि जब क्या होता है, जो वेरिएबल्स दोनों सेम हो तो उसके जो पावर होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी लिया हूँ, जैसे यहाँ हम देखिए 5 के पावर 4 है, यहाँ पर देखिए 5 के पावर 4 और 5 के पावर 3। ये देखिए, ये डिवाइड करना है हमको यहाँ पे। तो इसमें देखिए, ये देखिए बेस दोनों का सेम है और कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेस सेम है तो हम पावर को आपस में घटा लेंगे। जैसे 5 के पावर 4 और -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1। 4 में 3 जगह तो 1 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे यहाँ पे ऐसा दिया हो x के पावर 4 डिवाइड बाई एक्स के पावर 2, तो यहाँ पर भी बेस बराबर है तो x के पावर 4 - 2 इक्वल टू एक्स के पावर 2 लिख देंगे। क्लियर है बात? ठीक इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे 3 के पावर 12 और 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 12 और -5 कर देंगे इक्वल टू 3 के पावर, यदि 12 में से 5 को घटाते तो कितना आता, हमारे साथ आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यदि इसी तरीके से बोला, ये जो इसमें बोल रखा है कि चर का भाग करते समय उनके घातांकों को आपस में घट जाते हैं। यदि चर हो या फिर हमारा नंबर्स हो, दोनों नंबर अगर इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है तो आप इजी तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसमें क्या दिया, एक पदीय व्यंजक का भाग। एक पदीय व्यंजक का भाग का मतलब क्या होता है, इसमें एक पद हो। जैसे देखिए, ये एक पद है, उसके बाद भाग का सिंबल है, फिर 2। उसके बाद सॉल्व करने पे हमारे इसके कितना आंसर है, 5x इसका आंसर है। ये कैसे है, जैसे यहाँ पे देखिए 10x मैंने लिया, 10x ले लिया, 10x डिवाइड 2। तो देखिए ये क्या है, इसमें नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इसके बराबर क्या होगा, 10x, अब बटे कितना हो जाएगा 2। तो इस 2 से मैं कट किया, 2 25 10। अब देखिए नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आंसर इसका कितना हो जाएगा, 5x ही इसका आंसर होगा। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। इसका आंसर जो होगा वह 5x ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से 12x यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दिया, फिर 3x दे रखा है। इसको देखिए 12x डिवाइड 3x, जो कि x से x का दिया और 3 चौके 12 हो गया। तो इसका भी आंसर कितना गया, 4 ही आंसर आ गया। तो समझ में आपको आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। इसमें लिखा क्या है कि जब केवल एक पद को दूसरे एक पद से भाग देना हो तो पहले सामने वाले गुणांक संख्याओं को काटें या फिर भाग दें। जैसे वही बोला है कि 2 से ये जो नंबर से कट करेंगे, इस समान अक्षर वाले चर की घात को आपस में घटा दें। तो जो होता है, जो आपस का जो ये देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों घट कर क्या हो जाएगा, x के पावर 0 हो जाएगा। और x के पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वह एक ही वैल्यू आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, द्विपदी कॉन्सेप्ट है। इसमें भाग कैसे करते हैं, जैसे a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड c, मतलब यहाँ पे 2 पद है और एक पद से हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो जो ये c होगा वह a का भी होगा और b का भी होगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड आपको देना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे x + 4 भागे 2 है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x + 4 बटे के 2। तो जो ये 2 है ये x का भी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x बटे के 2 प्लस 4 बटे के 2, ये होता है। तो ये पूरे जो बटे का मतलब क्या होता है कि ये 2 इसका भी है और इसका भी, दोनों का 2 है। इसको मैं चाहूँ तो सेपरेट तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगा तो x बटे के 2 प्लस यहाँ पे 2 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पे 3x
3x प्लस का 4 अब आगे कितना हो जाएगा 5। देखिए ये जो 5 है ये 3x बटे के 5 अब प्लस 4 बटे के 5, मतलब जो ये 5 है वो 3x का भी है और 4 का भी है। ये इसमें इस कॉन्सेप्ट में आपको यही सिखाया गया है, मतलब a प्लस बी भागे सी इक्वल टू ए भागे सी अब प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ें इसमें आपको समझाया गया। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है। 15x भागे 3, देखिए यहाँ पे 15x भागे 3 है, एक पद है यहाँ पे, ये एक पद है, ये भागे यहाँ पे 3 है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखिए 15x बटे के 3, अब 3 25 15 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 5x हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, छोटा छोटा प्रश्न है, एकदम ईजी तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे 8x अब प्लस 12 है, देखिए ये हमारा क्या हो गया द्विपदी हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 8x आप प्लस का 12, ये पूरे के बटे हमारा क्या है, ये पूरे के बटे के 4 है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इसका भी दोनों का, तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, तो होगा हमारे यहाँ पे 8x बटे के 4 आप प्लस 12 बटे के 4। अब यहाँ पे देखिए हम कट करेंगे तो 4 दूनी के 8 होता है और यहाँ पे 4 तिहाई 12 होता है, तो कितना आ गया हमारा, इसका जो आंसर कितना आया 2x अब प्लस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस का 3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है कि 20x, देखिए 20x माइनस 10y भागे 5 दे रखा है, तो इसको किस तरीके सॉल्व किया जाएगा, जैसे 20x माइनस 10y हमें भाग देना है 5 से। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट पहले लिखेंगे 20x, चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते 20x बटे के 5 माइनस 10y बटे के 5, तो 5 चौके 20 और 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 4x माइनस 2y, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या आज का ये होमवर्क है, आपको होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस नंबर को आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा। क्लियर है। और आपको इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और जितने लोग इसका सही जवाब देगा मैं ये समझूंगा कि आपको बीजीय व्यंजक का भाग आपको अच्छे से समझ में आ चुका। क्लियर है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको पता ही है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, स्टडी विथ PK20। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।